राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। प्रदेश में 200 में से 199 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर 1862 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां 5 करोड़ 25 लाख से ज्यादा मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर पाएंगे। वोटिंग करवाने के लिए 3.25 लाख से ज्यादा कर्मचारी लगे हुए हैं। वहीं पूरे प्रदेश में मतदान के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और वोटिंग शुरू हो चुकी है। 199 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे और वोटिंग जैसे ही शुरू हुई, पीएम मोदी ने राजस्थान के लोगों से अपील की है कि इस बार मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि माहौल हमारे पक्ष में है। जनता को तय करना है कि वो कांग्रेस की गारंटी चुनती है या फिर बीजेपी का संकल्प चुनती है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। जयपुर, बीकानेर, कोटा की तस्वीरें आप देखिए। ये वोटर पहुंच चुके हैं, जागरूक वोटर है और पहले मतदान फिर जलपान, इसी नारे के साथ लोग आगे बढ़ते हुए मुद्दे हैं और जैसे ही इलाके बदल जाते हैं मुद्दे भी बदल जाते हैं। लेकिन इस बार सत्तारूढ़ कांग्रेस को विश्वास है कि जो गारंटियां हैं, जो हर वर्ग के लिए गारंटियां हैं, उस पर रिवाज बदलेगा। जब केरल में 70 साल पुराना रिवाज बदल सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम मोनिका के पास चलेंगे। मोनिका, जहां पर आप मौजूद है, क्या वोटर्स पहुंच चुके हैं? लोगों से बात करिए, क्या क्या मुद्दे हैं उनके जहन में? बिल्कुल जसप्रीत, मैं आपको बता दूं कि मैं जयपुर में हूं। जयपुर ग्रामीण और शहरी दोनों में ही आपको बता दें कि बीजेपी का गढ़ इसे कहा जाता है। और थोड़ी देर में यहाँ पर जो विद्याधर नगर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं दिया कुमारी, वो वोट देने आने वाली है। लेकिन उससे पहले आप देखिए, खचाखच भरा हुआ है ये पूरा प्रांगण जो है जहाँ पर वोटिंग होनी है। आप इधर देखेंगी या उधर देखेंगी, हर तरफ जो वोटर है वो बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकला है और वोट देने आया है। ये देखिए, इतने जागरूक वोटर्स हैं। कहाँ से आए आप? जलेबी चौक से मैम, जयपुर। सुबह सुबह आके वोट देने। मैम, ये तो अपना हिंदुस्तान का सबसे किस प्रकार का रुझान दिख रहा है, क्योंकि कल मतदान होना है और 3 तारीख को परिणाम है। शानदार जोश है, बिल्कुल एक जुनून है। भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है, वो गारंटी आज हर घर तक पहुंच गई है और विश्वास है, पूर्ण विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी के काम करने के तरीके में और उनके खुद के व्यक्तित्व के अंदर। तो हर तरह से कांग्रेस की तो जमानतें जब्त होने वाली है बहुत सारी जगह, निश्चित तौर पे जीत है। राठौड़ साहब, चूंकि आप मौजूदा सांसद भी है, जयपुर ग्रामीण का बड़ा इलाका है, उसी का एक विधानसभा है झोटवाड़ा। पहले क्योंकि सांसद का चुनाव आप लड़ चुके हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अब विधानसभा का चुनाव है। किस तरह इसको देख रहे हैं आप, दोनों की तुलना करें तो? एक विधानसभा चुनाव के अंदर और विधानसभा में एक अलग जिम्मेदारी रहती है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है। यहाँ व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को टच करते हैं, आप एग्जीक्यूटिंग एजेंसी हो जाते हैं। काम करने का जो केंद्र से पैसा आता है उसको नीचे धरातल तक लगाने की जिम्मेदारी रहती है। तो एक राज्य सरकार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब वो काम करने का भी अवसर मिलेगा। अब मोदी जी के साथ रहे 10 साल तक, वहाँ पे केंद्र सरकार का काम देखा, उसके हिस्सा रहे, अब ये भी अनुभव मिलेगा। और तो देखिए, बीजेपी की तरफ से इस बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। तमाम ऐसे 7 सांसद हैं जिन्हें विधायकी के लिए इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। और राज्यवर्धन राठौर को आप सुन रहे थे, जो झोटवाड़ा से इस बार चुनावी मैदान में है, 2 बार सांसद भी रहे हैं जयपुर ग्रामीण से। और जयपुर सिटी में फिलहाल मैं मौजूद हूँ। यहाँ से दिया कुमारी जो है विद्याधर नगर से बीजेपी की उम्मीदवार है, वो भी सांसद है राजसमंद से। लेकिन देखिए, महिलाएं कितनी जागरूक हैं। आपने वोट डाल दिया? दिखाइए एक बार, जनता को जरा दिखाइए। ये ऐसे कीजिए, सामने कीजिए, तो देखिए महिलाएं कितनी जागरूक है जयपुर की। और देखिए, माता जी सुबह सुबह पहुंची हुई हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि बड़े बुजुर्ग सुबह उठ के आते नहीं है, आप तो आ गई। आ गए आना जरूरी है, वोट देना जरूरी है। वोट देना जरूरी है। कोई मुद्दे हैं जहन में? कोई ऐसे मुद्दे थे आप लेकर आई हैं कि इन मुद्दों को लेकर? ठीक है मोनिका, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। भवानी झालावाड़ से है, टोंक से हमारे साथ अरुण कुमार सिंह है, इसके अलावा लवीना है जोधपुर से, और हमारे साथ यतेंद्र भी हैं, अंकिता दुबे भी हैं। अंकिता, मैं आपके पास आती हूँ। सवाई माधोपुर में आप मौजूद हैं, वहां पर लोगों से बातचीत करिए कि कितनी तादाद में वोटर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं।
सबसे पहले तो जसप्रीत मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं। ये देखिए घूंघट में महिलाएं जा रही हैं और घूंघट में महिलाएं आप समझ सकती हैं कि संस्कृति के साथ साथ आधुनिकता का समावेश किस तरीके से समाई माधोपुर में कोई भी पोलिंग बूथ हो वहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो बाकायदा महिलाओं के लिए अलग से लाइन लगाई गई है, वहीं पुरुषों के लिए अलग से लाइन लगाई गई है। आप कैमरे की नजर में अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको बताते हैं जसप्रीत कि सवाई माधोपुर और साथ साथ पूरे राजस्थान को मिलाकर अगर कहा जाए तो लगभग 26,000 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर वेब कैमरे की नजरों से टेलीकास्ट किया जाएगा, निगरानी रखी जाएगी। लेकिन इसके अलावा हमारे साथ आपका नाम क्या है? किरण साहू। क्यों, क्या करने आई हैं आप यहाँ? मैं यहाँ वॉलंटियर के तौर पे हूँ और जैसे कि कोई विकलांग व्यक्ति है तो उनकी हेल्प करनी है मुझे, और किसी को किसी तरह की जानकारी चाहिए तो उसे बताना है। लेकिन ये ड्रेस जो आप पहना हुआ है आपने, ये तो स्काउट्स की ड्रेस है। हाँ बिल्कुल, मैं रेंजर हूँ एक स्काउट में, और इसीलिए ठीक है अंकिता, मैं भवानी के पास चलती हूँ। भवानी, कुछ महिलाएं आपके साथ मौजूद है, हाथों में कुछ पोस्टर दिख रहा है, क्या है उनके पास? देखिए बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार कैंपेन चलता रहा। यहाँ पर आप वोट कास्ट करके आए हैं, महिलाएं हैं। ये आप देखें कि ये आपने क्यों पहना और क्या जागरूकता के लिए? जी हाँ, ये जागरूकता के लिए पहना है हमने, जिससे कि हमारा ये उद्देश्य है कि अधिक से अधिक मतदान हो। 100% मतदान करवाने के लिए हम लोगों ने फील्ड में भी हम काम किया है, और हम यहाँ पर भी जब मैं वोट डालने आई तो मैं इसको इसलिए पहन के आई हूँ कि जिससे लोगों को इस पे ध्यान आकर्षित हो और उनको लगे मतदान करना है। अच्छा आप बताएं, आपने वोट डाल दिया? जी हाँ, मैंने अपना वोट डाल दिया। क्या बड़ा मुद्दा मानते हैं आप, महिला हैं खासतौर पर, आपको लगता है? सर वैसे तो महिलाओं के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, पर जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि हमारी सुरक्षा हो, रोजगार दोनों क्षेत्रों में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो और हम निर्भीक और खुश होकर अपना काम कर सके। ठीक है भवानी, अरुण के पास चलते हैं, टोंक में मौजूद है। अरुण, सचिन पायलट कितने बजे वोट डालने आने वाले हैं? देखिए जसप्रीत, सचिन पायलट का वोट जयपुर में है, वो वहां पर रहते हैं तो वोट वहां पर देते हैं। तो सुबह यहां से निकले हैं वोट देकर के जयपुर, फिर वापस आ जाएंगे अपनी विधानसभा में। लेकिन अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, टोंक विधानसभा में ये जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ पर देखिए भीड़ सुबह से ही लग गई और मतदाताओं की कतार तो अब लगता है कि बूथ के बाहर भी जाने वाली है। आप ये देखिए कि कई दर्जन यहाँ पर मतदाता हैं, यहाँ पर लाइनों में लग गए हैं। महिलाओं की लाइन एक अलग तरीके से लगाई गई है और पुरुषों की लाइन अलग है। जरा उन लोगों से बात करते हैं। सवेरे आ तो गए हैं आप लोग, लेकिन मुद्दे क्या हैं आपके दिमाग में, क्या चाहते हैं आप जो नई सरकार आए उससे? अच्छी सरकार को चाहिए, और क्या है, जो काम करे अपना, अच्छा काम करे, उसी सरकार को चाहिए। अच्छा काम करे ऐसी सरकार चाहिए। अच्छा ये बताइए, अब तक तो नेता लोग बोल रहे थे, आज जनता बोल रही है। आज जो हम वोट डालने आए, मेरी उम्र 57 साल की है और हम सोच विचार करके ही वोट डालेंगे। और जो हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए कि जो हमारे यहाँ जब जाएं, जब हमारी सुनी समस्याएं, ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए कि हम जाएं और मिले ही नहीं, उससे क्या मतलब है। ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो जनता का हो, जनता के बीच में हो। आप लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं अच्छी सरकार में, हर तरफ से अच्छी कानून व्यवस्था अच्छी हो और मतलब राष्ट्र के हित में सोचने वाली सरकार हो।